नमस्कार। मैं हूँ उर्मिला मेहता। मैंने रामायण की एक पात्र लक्ष्मण की पत्नी उर्मिला को नायिका बनाकर एक छोटे से खंडकाव्य की रचना की है। उपेक्षिता नारी के रूप में उर्मिला की विरह व्यथा को प्रस्तुत करने का एक छोटा सा प्रयास किया है। थी अभिभूत चकित हिरण्यसी विधि की इस सुकृति पर, जीजी के वर जैसा पाया मैंने भी वर सुंदर। राम के साथ ही जब देखा था छोटे भाई लक्ष्मण को, मन का लोहा आकर्षित था देख के उस महाचुंबक को। वर्जन करती थी मेधा पर उर पर जैसे असर न था, भय और प्रीत की मधुर कल्पना नूतन किसलय सा मन था। वीर धनुर्धर शोभित होते नृपेश तारा में सूर्य, माणिक मोती दमक रहे जो नग और गज में जैसे पूर्ण। स्वयंवर की मधुर कल्पना शीघ्र हुई साकार सखी, मनहर सुंदर पति को मैंने माला पहनाई और सखी। प्रेम से भीगी अखियां थी और अपनेपन की पींगे थी, पिय ग्रह प्रवेश करने को आतुर उर की नदियाँ थी। माता के नयनों से बहती रह रह गंगा यमुना थी, विगलित मन से स्मृति आती अबोध कल्पना बचपन की। बेटी कभी हुई है घर की पर घर का धन बनी रही, जिस घर में रहना आजीवन अनजानी ही बनी रही। हुई विदाई तात के घर से, हर्ष विषाद का घेरा था, इधर था सोने का बचपन तो उधर सुनहरा सपना था। गृह प्रवेश हुआ पति घर में, स्वागत स्वागत गृह लक्ष्मी, आह्लादित मुख की स्वीकृति से सम्मानित थी बहुएं सारी। नेहर की बातें भूल चली थी, सासू लाड़ कुछ अधिक ही था, बेटे थे जब हृदय के टुकड़े, बहुएं थी जननी कुल की। खुशी खुशी दिन पाखी बनकर पल में ही उड़ जाते थे, प्रियतम जब भी सामने आते नैना ही झुक जाते थे। धीरे धीरे समझ रही थी प्रिय के बिरले व्यक्ति को, सुंदर छवि से भूषित हैं जो स्वाभिमानी और वीरव्रती। बहनोई का राज तिलक है, धूमधाम की बारी है, सिंहासन पर जब बैठेंगे छवि वो प्यारी न्यारी है। महारानी बन शोभित होगी, बहन वो मेरी अपनी है, कितनी मंगल घड़िए आई प्रसन्नता ही चेरी है। तैयारी पूर्ण सम्यक है, तैयारी पूर्ण सम्यक है, कल अभिषेक ही निश्चित ही, महावर मेहंदी से सज्जित हैं सुंदरियां सुंदरियां परिजन की। हास्य विनोद सुविस्तृत था, आह्लाद का पारावार न था, न वधू सी सज्जित नगरी थी और वर प्रभात आने को था। जाने क्यों सब कब कैसे अनुकूल विधाता वाम हुआ, माता पिता के मध्य कहीं कोई नासूर का उदय हुआ। हतप्रभ थी मैं ये सुनकर, जीजा वनवास को जाएंगे, भैया को होगा राज तिलक, वरदान ये रूप दिखाएंगे। हाहाकार मचा चहुं दिशा में, हृदय भी चकनाचूर हुए, राम राम कहते कहते ही कैसे पिता अचेत हुए। सब आश्चर्यचकित थे, ऐसे माता श्री दिक भ्रमित हुई, कल तक नेह लिटवाया जिसने निर्दयता की मूर्ति बनी। समझाया सबने बहुविधि पर बात समझ आई ही नहीं, विनाश काल की बेला थी, बुद्धि विपरीत तो होनी थी। हो गए प्रयास निष्फल सभी, हटने धारी जीवित मूरत, वलकल वस्त्र सब ले आई, पाषाण हृदय नारी सूरत। सहर्ष किया स्वीकार राम ने, विलंब भला क्या संभव था, रघुकुल रीत की प्रीत से पोषित हुआ राम का तन मन था। वनवासी बने हैं बहनोई,
वन जाने को उद्यत हैं खड़े। जीजी के मन पर क्या बीती, हो गई विचलित यह सोच के मैं। पर नहीं नहीं वह बहन है मेरी, पति से विलग न होगी। संग संग जाए जहाँ भी स्वामी, छाया बन सदा चलेगी। नाथ में छाया हूँ तेरी, एकाकी ना रह पाऊंगी। वन में साथ चलूंगी मैं भी, मंगल गीत सुनाऊंगी। सुन सुमुखी सीता रानी, सुन सुमुखी सीता रानी, वन में हिंसक बहुतेरे हैं। रहने का भी ठौर नहीं, अंधियारी काली रातें हैं। बहुव्यंजन की अपनी कोई बात नहीं, है क्षुधा तृषा ही अपने। हम ही हैं सेवक स्वामी, अनिश्चय है बस निश्चित ही। सप्तपदी में की थी प्रतिज्ञा, अनुगामिनी में हूँ स्वामी। ओझल कहीं न तुम कर देना, होता है छलनी छलनी। सप्तपदी में की थी प्रतिज्ञा, अनुगामिनी में हूँ स्वामी। ओझल कहीं न तुम कर देना, होता है छलनी छलनी। जीजी को स्वीकृति मिल गई, वल्कल वस्त्र पहन डाले। इतने में मेरे स्वामी भी जाने को तैयार हुए। माता रानी दुखित हो रही, देख के उन सन्यासियों को। कैसे सब कुछ बदल के रख दें विधिवश इस लाचारी को। कहते थे ये सघन अरण्य में, संकट जब कोई आएगा। कहते थे ये सघन अरण्य में, जब संकट कोई आएगा। भाई भाभी के खातिर ये सेवक आड़े आ जाएगा। सोचा था मैंने तक्षण ही, सोचा था मैंने तक्षण ही, मैं भी वनवास को जाऊंगी। महलों में चाहे न भी सही, वन में गमन हेतु निभाऊं। अभिलाषा मन की शीघ्र जिह्वा पर आई, अर्धांगिनी पिया के तन की मैं भी साथ सोचा था है बात जरा सी, कितनी सीधी सच्ची। राम जी साथ सिया होली है, पी संग मैं भी चलूंगी। पर निष्ठुर प्रियतम ने जैसे निर्णय ही कर डाला। आहत मात पिता है रोते, ढाढ़स तुम बन जाना। हो जब विलग प्राण ही तन से, प्राणहीन तन कैसे जिए। ढाढ़स वह औरों का कैसे, खुद मृतक बने निर्जीव रहे। माना कि दुख यह भारी है, अपनों से अपने दूर चले। जिनको था झुलाया पलकों पे, वे कंटक पथ की ओर बढ़े। पर मैंने क्या अपराध किया, पर मैंने क्या अपराध किया, जो दीर्घ विरहणी बन जाऊं। होकर भी मैं पति प्रिया, परित्यक्ता सी हो जाऊं। जीवन भर जो प्रेयसी ही रही, जीवन भर जो प्रेयसी ही रही। सबसे प्यारी वो रानी है, घर में जो बवंडर ले आई, वो माता अपने घर की है। हो रहा है ये कैसा अन्याय, हो रहा है ये कैसा अन्याय। नचा रही सबको एक नारी, भोगा खुद ने सब सुख वैभव। जीवन औरों का छीन रही। आई थी मैं अपने ही घर में, आई थी मैं अपने ही घर में। एक मधुर कल्पना लिए हृदय में। दिन थे सुनहरे चांदनी रातें, मन में समाई नूतन बातें। व्याकुल होकर उर्मिन सा, पिय तट से मिलने आता था। मिलन प्रतीक्षा की घड़ियां, दिन पाखी बन उड़ जाता था। नई नवेली वधू हूँ मैं भी, नई नवेली वधू हूँ मैं भी। कुछ तो पुरानी होने दो। रोपा पौधा जिस नवग्रह में, जड़ पकड़ खड़ा तो होने दो। कुछ खट्टे कुछ मीठे अनुभव, जरा मुझे भी होने दो। कुछ खट्टे कुछ मीठे अनुभव,
जरा मुझे भी होने दो, रिश्तों की ऐसी टूटन इतनी जल्दी मत होने दो। निर्दयता के बिने बाण से मन छलनी होता जाता है। मेरा अपराध न है कुछ भी, फिर चरम दंड क्यों मुझको है। ओ स्वामी मेरे नहीं नहीं, यूं साथ न मेरा छोड़ो। मैं अर्धांगिनी प्रिया तुम्हारी, विलग्न करके यूं रखो। सोचो तो कुछ लग्न मंडप में, सोचो तो कुछ लग्न मंडप में वचन था साथ निभाने का। उसको तुम कैसे भूल गए, तुम सुत हो वचन परायण के। पिता ने माना कहना माँ का, पिता ने माना कहना माँ का। तुम क्यों मुझसे मुकर रहे, मैं ही पत्नी तुम्हारी हूँ, तुम ही हो रक्षक मेरे। पिता ने माना कहना माँ का, फिर तुम क्यों मुझसे मुकर रहे, मैं ही पत्नी तुम्हारी हूँ, तुम ही हो रक्षक मेरे। कर्तव्य की थोथी बातों ने मोहित स्वामी को कर डाला। सौंदर्य युवा उमंगों ने अपना अस्तित्व मिटा डाला। परिभाषा उचित अनुचित की किस लिए बनी, यह तो कहो। अर्धांगिनी पत्नी कही गई, फिर ये अनर्थ किस हेतु कहो। शिव के साथ पार्वती शोभित, विष्णु के संग है लक्ष्मी, राम के साथ सिया गठबंधित, फिर अखियां मेरी क्यों रोती। 14 वर्ष की विकट कल्पना, 14 वर्ष की विकट कल्पना, ध्यान ही नहीं मेरा है। आई थी जिसके बलबूते, क्या लगता कुछ मेरा है। मैं रही पराया धन बनकर, मैं रही पराया धन बनकर, पीहर में अपने थी जब तक। मैं आज तथा कथित अपने घर में अपनापन खो चुकी। तुमने तो तराशा था पत्थर, तुमने तो तराशा था पत्थर। ओ माता पिता निर्मल निश्चल, पर जौहरी वैसा मिल न सका, पत्थर सम हीरा फेंक दिया। आ पहुँची है विदा की बेला, आ पहुँची है विदा की बेला। क्रंदन करुण अब शेष रहा, स्वहित में छूटी यशोधरा, स्वहित में छूटी यशोधरा। भ्राता हित मुझको छोड़ दिया। आहत घायल उर है, आहत घायल उर है, फिर भी हैं शेष शुभकामनाएं। तुम लौटो खुशी खुशी, वन से मैं चाहे कूच करूं जग से। तुमसे है अपराध यदि मेरा, तुमसे है यदि अपराध मेरा, तो क्षमा तुम्हें करना होगा। तुम नारी हो इस भारत की, परिचय इसका देना होगा। ये लक्ष्मण जी कहते हैं। मैं लाया हूँ तुम्हें ब्याह कर, मैं लाया हूँ तुम्हें ब्याह कर, पर वह सुख संतोष न दे पाया। इतना भी नहीं कि साथ रहूं, मैं त्याग तुम्हें मैं आज चला। वर्षों साथ रहा मैं जिनके, पिता समान वो भाई हैं। दोनों रहें अकेले वन में, छाती मेरी फट जाती है। आज मैं याचक बनकर तुमसे स्वीकृति की याचना करता हूँ। आज मैं याचक बनकर तुमसे स्वीकृति की याचना करता हूँ। रोको न मुझे तुम मोहिनी बनके, जीवित ना मैं रह पाऊँगा। रुलाई ही साकार हुई, पीड़ा को पीड़ा हो आई। मैं त्यागमयी आदर्शवती, छवि बनने को लाचार हुई। तुम कुछ भी कहो प्रियतमे प्राण, तुम कुछ भी कहो प्रियतमे प्राण, अब धर्म तुम्हारा कहता है। तुम मानो बात पति की अपने, संसार ये सारा कहता है। माता पिता और भाई का, माता पिता और भाई का अधिकार सदा से रहता है।
तुम साथ निभाओ बस ऐसे, मन दुखित न मेरा हो पाए। कहने को अब शेष ही क्या था, कहने को अब शेष ही क्या था, पल भर में सब समझ है आई। मधु से सपने देखे, मधु सपने देखे, जिन नैनों ने कटु सच्चाई सामने आई। वीरान हुआ है मन जैसे, और तन भी सुध बुध हीन हुआ। वीरान हुआ है मन जैसे, और तन भी सुध बुध हीन हुआ। जीते जी जो शरीर से प्राण अचानक दूर हुआ। जग से ऐसे अचानक ही एक वितृष्णासी हो आई। सब साथ में है लेकिन फिर भी पति प्रिया संगिनी न हो पाई। विधि ने रचा है क्या उपहास, या पूर्व जन्म का ये संस्कार। निर्धन को भी प्राप्त है जो सुख, निर्धन को भी प्राप्त है जो सुख, मिला न रानी को वह अधिकार। तुम्हें नहीं जब दुख है विरह का, तुम्हें नहीं है जब दुख है विरह का, एकाकी मैं ही क्यों जलूं। हाड़ मांस के इस तन का मैं ही विचार किस लिए करूं। कहते हैं सच है ऋषि मुनि कि जीवन तो एक सपना है। कहते सच हैं ऋषि मुनि कि जीवन तो एक सपना है। आए थे जैसे एकाकी, जाना भी तो वैसा है। समझूंगी मैं विवाह वेदी पर, संन्यास की दीक्षा ली मैंने। अध्यात्म तरफ ही झुक जाऊं, वे ही धैर्य है मेरे। जाओ तुम प्रियतम खुशी खुशी, जाओ तुम प्रियतम खुशी खुशी। इतना ही बस अब कहना है, मैं बैठी हूँ मंदिर में तेरे, जीवट का ये दीपक वाले। विस्मरण न मुझको कर देना, जब रहूंगी नैनों से ओझल। निष्ठुर मैं बैठी हूँ, विस्मरण न मुझको कर देना, जब रहूंगी नैनों से ओझल। विस्मरण न मुझको कर देना, जब रहूंगी नैनों से ओझल। निष्ठुर प्रियतम मैं बैठी हूँ, सांसों में तेरा नाम लिए। मैं निष्ठुर निर्मम निर्दय ही सही, मैं निष्ठुर निर्मम निर्दय ही सही, पर इतना अविवेकी भी नहीं। पहले तो बिठाया था उर में, अब शाश्वत आत्मा तुम हो मेरी। ऐसे मत सोचो, ऐसा मत सोचो तुम की जरा, पीड़ा भी मुझे कुछ होती है। कर्तव्य के आगे मति मेरी, कुछ करने से भी डरती है। ये दीर्घ विरह कटेगा कैसे, ये दीर्घ विरह कटेगा कैसे। मन पर छाती है निर्बलता, तुम संबल मेरा बन जाओ। आभारी रहूँगा सदा सदा। प्रथम बार मांगी जो वस्तु, निषेध उसे मैं कैसे करूं। तुम हो वीर क्षत्रिय वंश के, मैं वीरांगना क्षत्रिय वंश की। अब वन गमन के पश्चात अयोध्या में क्या होता है उसका वर्णन कर रही हूँ। उर्मिला के ऊपर जो कुछ बीतती है, या उनकी माता सुमित्रा के ऊपर। सखी वे आज गए हैं वन को, सखी वे आज गए हैं वन को। युगों युगों समय है बीता, कितना समझाया मन को, पर हठी बना ये रूठा रूठा। क्या पहनूं क्या खाऊं अब मैं, क्या पहनूं क्या खाऊं अब मैं। पी बिन सब सूना लगता है, भटकूं इधर उधर महलों में, लक्ष्यहीन जीवन लगता है। जाती हूँ माँ के आंचल में, जाती हूँ माँ के आंचल में, रोकर मन हल्का कर लूँगी। पीड़ित हैं दोनों सम दुख से, गले लगे उनसे मिल लूँगी, गले लग उनसे मिल लूँगी। हाय भयावह दृश्य यहाँ के, हाय भयावह दृश्य यहाँ के,
माता रानी अचेत हुई, टुकुर टुकुर सूनी अखियों से पुत्र ज्योति जो दूर हुई। भागी दौड़ी व्याकुल होकर, सिर माँ का अपनी गोद लिया, और तन से लगाया ऐसे फिर बरसों के बिछुड़े आज मिले। बेटी कहकर उन्होंने जकड़ा, अब तुम मेरा बेटा हो, दूर कहीं तुम कभी न जाना, जीना है अब कितना मुझको। जननी को होती है पीड़ा, सुत कन्या में नहीं है भेद, अपनी माँ की उस पीड़ा का भान हुआ क्षण भर में ही तब। जननी को होती है पीड़ा, सुत कन्या में नहीं है भेद, अपनी माँ की उस पीड़ा का भान हुआ क्षण भर में ही तब। व्याकुल होकर लगाया तन से, माँ तुम दुखी नहीं होना, तुम जननी क्षत्राणी वंश से, मैं भी वीर वधू बाला। दोनों मिलकर समय का दुर्गम साहस साथ उठाएंगे, एक दूजे का संबल बनकर दीर्घावधि घटाएंगे। कुछ जग के कुछ ईश के बंधन बिन आशा के निभाएंगे, जैसा प्रभु रखेगा हमको उस विधि ही रह जाएंगे। केवल हम ही दुखी नहीं हैं, दुखी अब साकार बना, गंगा यमुना बहती चहुदिशि, सावन 12 मास हुआ। माँ ने जिस साहस से सबको प्रेषित वन के हेतु किया, उतने साहस से ही हमको इन प्रासादों में रहना होगा। जैसे कौशल्या ने अपने पुत्र राम को भेजा, वैसे ही सुमित्रा ने अपने बेटे लक्ष्मण को भेजा, तो उसका वर्णन वह कर रही है। ऐसी रचना थी विधि की, अपनों से अपने दूर रहें, आए जब घड़ियां खुशियों की, समय चक्र गति रोध करे। होनी कभी भी टल न सकी है, हरि ने खाई भृगु की लात। होनी कभी भी टल न सकी है, हरि ने खाई भृगु की लात। सती समर्पित हवन कुंड में, शिव ने पहनी विष की माल। कितना भी पीड़ित क्रंदित हों, क्षण पल ऋण न होगा, स्वावलंबन बनकर ही जैसे मन यह हल्का होगा। फूल चुनेंगे उद्यानों के, गौ को घास खिलाएंगे, पीड़ित परिवारों के जन के सहयोगी बन जाएंगे। विगत जन्म के कर्म बुरे थे, घटित हुआ ऐसा परिणाम, परोपकार के सत्कर्मों से खुल जाएंगे मुक्ति द्वार। नहीं मानुषात श्रेष्ठतरम ही किंचित, सभी देवजन कहते हैं, उसी श्रेष्ठ योनि में आकर सुख दुख स्वाद चखेंगे हम। व्यर्थ गवाया यदि समय तो फिर यह प्राप्त न होगा। ईश परिधि में भ्रमण करें तो मन कुछ शांत अवश्य होगा। बड़ भागी हूँ बिटिया मैं तो, तुझसी बहू को पाया है। धन्य तुम्हारे माता पिता हैं, मेधा को ही जन्मा है। कसक टीस से व्याकुल है मन, पर कन्या को वधू बनाया। देना था आनंद का सागर, आंसू का ही हार पहनाया। अपराध बोध से ग्रसित है ये मन, यौवन का उपहास कराया। मांगू क्षमा में तुझसे किस विध, जुड़ते ही अलगाव कराया। सब कुछ विधि पर निर्भर होता, दुखित न हो माता रानी। प्राप्त हुआ है प्रेम आपका, सदा रहे वरदान मांगती। आज प्रेम की परिभाषा से धीरज का अनुभव होता है। आज प्रेम की भाषा से धीरज का अनुभव होता है। सहनशीलता है कितनी,
इसकी आज परीक्षा है। अयोध्या आगमन। राम और लक्ष्मण का वापस जब अयोध्या में आगमन होता है। सखी वे आने वाले हैं, सखी वे आने वाले हैं, मेरे प्राण पिया जीवन धन प्रियवर आज ही आने वाले हैं। कितनी तड़पी हूँ जीवन में, गंगा यमुना सदा बही, हुई वैरागन महल में अपने, जग माया से दूर हुई। क्या पहनूं क्या ओढ़ूं संवरूं। 14 वर्ष बाद उसकी उम्र ज़्यादा हो जाती है। उसे समझ नहीं आता है कि अब पति जब साथ में है तो मैं क्या पहनूं और क्या ओढ़ूं, क्योंकि अभी तो परित्यक्ता सी थी। तो क्या पहनूं क्या ओढ़ूं संवरूं, सजल नयन से कैसे निहारूं। षोडश वय की वह चंचलता, कहो कहाँ मैं कहाँ से लाऊं। 14 वर्ष की विकट अवधि ने तन मन का सब हर्ष भुलाया। आज प्रमुद की एक किरण ने जो खोया था सब लौटाया। जाऊंगी किस विद सम्मुख में, जाऊंगी किस विद सम्मुख में, सोच सोच के उर घबराया। रुदन फूट ही पड़े कहीं ना, जब प्रियतम ने गले लगाया। उर्मी उर्मी प्रियतमे प्राण, उर्मी उर्मी प्रियतमे कहाँ तुम, आकुल व्याकुल प्राण हो रहे, शीघ्र समीप ही आ जाओ तुम, चातक से नैना मेरे तरसे। प्रियतम स्वामी ओ प्राण मेरे, तुम ही आ जाओ पास मेरे, कंपित पीपल दल सम मैं हूँ, यहाँ डोल रही हूँ खड़े ही खड़े। बहुत दिया संताप है मैंने, क्या तुम क्षमा करोगी, सन्यासी योगी सम मैं हूँ, क्या तुम कृपा करोगी। नहीं नहीं प्रियतम तुम आए, जीवन नैया पार हुई, माता श्री के संग ही मैंने कंटक पत्थे पार किए। अब कभी न छोड़ के जाना तुम, विनती इतनी करती हूँ, वचन एक मुझको भी देना, आजीवन में संग साथ रहूं। नमस्कार।